नमस्कार, कमोडिटी राउंड अप में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्वेंट्री गिरी तो क्रूड की चाल जो बदली है, सही समय करें, क्या ये सही समय है सोने में खरीदारी करने का, इस पर करेंगे फोकस। फिर गर्मी बनेगी गेहूं का काल, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के डायरेक्टर जय प्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल, और ब्रेक के उस पार ये गेहूं रिलेटेड स्पेसिफिक चर्चा होगी। तो ब्रेक के उस पार स्काईमेट में प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा साहब को भी जोड़ेंगे। तो कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज पॉकेट्स कवर कर ली जाए। आज के लिए बढ़िया ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के आइडियाज ढूंढ लिए जाएं, टटोल लिए जाएं। चलिए, इस समय जय हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ ही देर में रुपेश भी जुड़ जाएंगे। मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले कच्चा तेल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कच्चा तेल भारतीय बाजारों में आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपकी स्क्रीन पर अब तो 2.5% के आसपास का उछाल। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ओवरनाइट क्रूड में कुछ मोमेंटम पिकअप हुआ। 82.5 के नीचे के लेवल्स थे ब्रेंट के कल दिन के दौरान, और आज 83.5 के ऊपर की चाल देखने को मिल रही है आपको। तो अच्छा खासा ओवरनाइट जंप, और शायद कुछ हद तक उसका फायदा भारतीय बाजारों में कच्चे तेल को मिलता हुआ। इंटरनेशनली तो रीजन जो साइड किए जा रहे थे कि फेड चेयर ने वो ब्याज दरें बढ़ने की कंसर्न्स को कुछ ईज ऑफ करा, तो इकोनॉमी पे स्लोडाउन का खतरा कम मंडराएगा इसीलिए, या चाइना में जो डिमांड बूस्ट हो रही है उसकी होप्स में अच्छा मोमेंटम। जय, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं इन रीजंस को लेकर, क्योंकि फेड चेयर ने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं, अगर ध्यान से सुना जाए तो। उन्होंने जो कंसर्न्स थी बल्कि उनको बखूबी हाईलाइट कर दिया, जो जॉब्स रिपोर्ट टाइप कंसर्न्स। ये जो मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट्स में पकड़ लिया है, हमारे यहाँ भी 2.5% का उछाल है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? कितनी फ्रेजाइल ये रिकवरी है, या फिर भरोसा है इस मोमेंटम पर? जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा आपने सही कहा, देखिए आज कोई एक कॉन्क्रीट फंडामेंटल बाई देना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो हेडविंड्स हैं आज क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। लेकिन $80 के आसपास एक यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो एंटिसिपेशन है कि शायद चाइना में इंडस्ट्रियल डिमांड लौटेगा, चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे ऑन ट्रैक आएगी इतने सालों के लॉकडाउन के बाद। दूसरी तरफ यहाँ पे यूएस में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट पे जोर है, जिसके कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस कम है। तो $80 के नीचे मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल को ट्रेड करना थोड़ा सा टफ है। तो जब भी ये $80 के आसपास आ रहा है, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है। अगेन ये 87, 88 के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है क्रूड ऑयल। तो प्योरली एक बाउंस के तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ से 150 से 200 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है, ऑन अ फैक्ट दैट कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। फंडामेंटली बहुत कुछ नहीं बदला है। जैसा आपने सही कहा कि जो मिनट्स या निकल के आए फेड के आउटकम के, उसमें भी ये क्लियर है कि जो फ्राइडे को डेटा आया जिसमें यह था कि पेरोल के नंबर्स अनएक्सपेक्टेडली बढ़े, वो एक हिसाब से यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं बाकी कमोडिटीज के लिए खराब है। तो ये जो होप्स था कि अब यहाँ पे फेड का फर्दर टाइटनिंग नहीं होगा इंटरेस्ट रेट पे, उस पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। तो जिसके कारण अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था, वो भी एक रीजन है। कुल मिला के इन शॉर्ट मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। ये बाउंस हो सकता है 6,600 6,650 तक का लेवल देखने को मिल जाए क्रूड ऑयल में। उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज्यादा टफ है।